सर्जरी अगर आपने किसी को करनी है तो अपने बच्चे को करें। सबसे ज्यादा तो गलत वो है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, अभी तुम्हें मेरा पता नहीं है, अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है उस बच्चे को सिखाओ, तरबियत दो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहिर भाई इनसे निपटने का तरीका ही यही है। मछली कट रही होती है ना, सारे खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं मछली कट रही है, किसी को ना काम पे जाना ना कहीं जाना, मछली कट रही है देख रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ अक्सर लोग कई कई बार मरते हैं, जैसे नानी बेचारी, चचा को हार्ट अटैक हमेशा होता है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट को देखने का। बहुत इनकरेजिंग मैसेजेस हैं, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस जो है वो पर्सनलाइज मिल सकें। बहुत शुक्रिया आपके इनकरेजमेंट का। जी भाई क्या चल रहा है? न्यू डे, न्यू वीक। ये तो आप मुझे बताएंगे ना, आज आप लोग कर क्या रहे थे? आप और डॉक्टर फैसल क्या कर रहे थे? बस वो हम I मसला want to talk about this, you know, that's the funniest thing because आज बड़ा मज़ा आया। ये और डॉक्टर फैसल लगे हुए थे दूसरे लोगों को बात करने में, वो इनसे बात कर रहे थे, ये उनसे बात कर रहे थे और मुझे समझ में ही नहीं आया। एक एक्सीडेंट हुआ था हमारा कुछ दिन पहले, तो उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी उनके जो लोग थे उन्होंने फ़ोन किया और अब वो बच्चा अंडर एज था, लाइसेंस नहीं था उसके पास, क्लियरली उसकी गलती थी और वो आपसे कह रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी क्यों थी? वो कह रहे हैं वहाँ कॉर्नर पे आपकी गाड़ी खड़ी क्यों थी? तो ऑफ कोर्स आप किसी का वेट कर रहे थे तो इस वजह से आपकी गाड़ी खड़ी थी। ये तो मतलब अच्छा। फिर दूसरी बात जो सबसे बुरी चीज़ है वो क्या है, वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो वहाँ मौजूद है और उस सीसीटीवी फुटेज में बताया जाता है कि उसने और उन्होंने जो बात कही है कि उसके पीछे चोर लगे हुए थे। माफ़ कर दीजिए, ये मैं सुन रहा था आप लोगों की बात है ना कि चोर लगे हुए थे। कैसे चोर लगे हुए थे कि उसने पूरे एम्पलीफायर को खोला हुआ था और ऐसा लग रहा था ज़मीन जो है वो बोस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये जुमे का दिन था और नमाज के फ़ौरन बाद का ये वाक़या है। अल्लाह ताला रहम करे। और इतनी ऊंची आवाज़ में स्पीकर्स खुले हुए थे, तो चोर तो बिल्कुल नहीं लगे हुए थे। दूसरी बात ये कि उनके हाथ में उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस था ही नहीं। तीसरी बात, जिन्होंने ड्रिफ्ट की है वो भी नज़र आ गई। अच्छा, फिर उन्होंने सिर्फ इन लोगों की गाड़ी को नहीं मारा, इसके बाद उसने आगे चल के एक मोटर बाइक वाले को हिट किया है जो सामने से आ रहा था। वो कह रहे हैं वो रॉन्ग वे आ रहा था। कैसे रॉन्ग वे? वो कह रही है वो रॉन्ग वे आ रहे थे इसलिए उसको उड़ा दिया। इतनी चौड़ी रोड थी इसलिए उसको चलिए। अगर कोई अव्वल तो वो रॉन्ग वे की रोड ही नहीं है, वो टू वे स्ट्रीट है। और अगर चले, अगर कोई खुदा ना करे रॉन्ग वे भी है तो क्या आप उसको उड़ा देंगे? वो यही तो कह रही है कि वो आ रहा था रॉन्ग वे इसलिए उड़ा दिया। नहीं, वो तो फुटेज है ना, फुटेज तो पड़ी भी है ना, सीसीटीवी फुटेज तो है ना। तो पहले तो पेरेंट्स के लिए है, खुदा का वास्ता अपने चंद हज़ार रुपए बचाने के लिए लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलें, लोगों के टेम्परामेंट को ना आजमाइए, मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, गलत बात है ये। पहली बात ये, सर्जरी अगर आपने किसी को करनी है तो अपने बच्चे को करें। सबसे ज़्यादा तो गलत वो है। दूसरी बात ये, कि अगर ये कहीं बाहर के किसी मुल्क में होता तो उसमें वालिदैन जेल में होते। अंडर एज है ना, तो बच्चे को सज़ा नहीं होती वहाँ? बच्चे को भी जुवेनाइल सज़ा होती बच्चे को, लेकिन असल सज़ा वालिदैन को होती कि गाड़ी क्यों नहीं। देख एग्जैक्टली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बीइंग पेरेंट्स। आप मादर पितर आज़ाद छोड़ देंगे तो ये हमारे यहाँ तो सोचा नहीं जाता। लेकिन मज़े की बात ये नहीं थी, ये तो ज़ाहिर बड़ा लम्हा फिक्रिया है जो हम बात करें, बड़ा ये तो बड़ा वो कह रही मैम, जो मज़े की बात थी वो बड़ी कमाल थी। उधर से वो लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इधर से ये लोग भी शुरू थे, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, अभी तुम्हें मेरा पता नहीं है, अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। रियली डू यू गाइज एक्चुअली हैव टाइम फॉर दिस न्यूसेंस? इतना ज़्यादा टाइम आपने चंद हज़ार रुपए के लिए बर्बाद किया है। एक दूसरे को बता रहे हैं आप ना कॉल पे, मैं तो उन लोगों को जानता हूँ, तुम्हें मालूम नहीं है ये। अच्छा, दूसरे डॉक्टर साहब लगे में, अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप जानते हैं तो फिर मैं भी जानता हूँ। इस मुल्क में सभी एक दूसरे को जानते हैं, किसी ना किसी की कोई ना कोई रिश्तेदारी, कोई ना कोई डाखाना कहीं ना कहीं ज़रूर मिल ही जाता है। खुदा का वास्ता अपने वक्त को क्यों ज़ाया कर रहे हैं? सब शुरू हैं, मतलब लंबी लंबी कहते हैं, लपेटो लपेटो लपेटो, उनकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी। किसी का नाम भी अगर कहीं सुना ना उसका भी हवाला देते हैं, तो पता वो तो मेरा बड़ा जिगरी है। दे रहे थे ना, हैं वो दे रहे थे, तुम लोग भी तो दे रहे थे। मैं नहीं, डॉक्टर साहब दे। जो भी दे रहा था गलत है, खुदा का वास्ता। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आई डोंट नो, मे बी आई एम एन एलियन हियर, मुझे नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है उस बच्चे को सिखाओ, तरबियत दो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन धमकियों से, इन चीज़ों से आप जो बात नॉर्मल कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, एंड
आप लोग बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह, बिकॉज आई थिंक दे वेंट बैक ऑन देयर वर्ड्स। उन्होंने कहा था वो गाड़ी की मरम्मत करा के देंगे और वो नहीं करा रहे, तो यू गाइज आर राइट। लेकिन तरीक़ेकार ये नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहिर भाई इनसे निपटने का तरीका ही यही है, जो बाद में शायद एक्चुअली यही तरीका है, वो आप सही हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात हुई कि मिनहसल कौम, ये हमारी कौम के रवैये हैं, ये मतलब रवैये हैं। जब तक आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना कर दें, एक दूसरे से बदतमीज़ी पे ना उतर आएँ, हवाले ना देने लगे एक दूसरे को, ये ओ तुम मुझे जानता नहीं, ओ तुमको पता ही नहीं है, वो पता वो नवाज शरीफ तो मेरे मैं तो उनको जानता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं इमरान खान को जानता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं जरदारी साहब को जानता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं बिलावल को। अच्छा वो आपको नहीं जानते, कोई भी इनमें से नहीं जानता, कोई नहीं जानता आपको। और अगर आप जानते भी हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे। बड़ा अजीब सा कल्चर है। आपको कोई टुल्ला रोक ले, सबसे पहले आप उसको कहते हैं ओए तुम मुझे नहीं जानते। टुल्ला कहता मैं नहीं जानता आप कौन हो आप। अच्छा मैं ना उन अंकल का वो वाले बेटे का तीसरा दोस्त हूँ, कसम से, मतलब माफ़ कर दें। और क्या, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी कोई मसला नहीं है। उमर भाई एक कमाल वाक़या सुनाते थे हमारी कौम की, उसके बारे में, रुझानात के बारे में बड़ी कमाल बात करते थे। वो कहते थे मछली खड़ी होती है ना, मछली कट रही होती है ना, सारे खड़े होते हैं देख रहे होते हैं मछली कट रही है, किसी को ना काम पे जाना ना कहीं जाना, मछली कट रही है देख रहे हैं। वाई वाई, कुछ है क्या, मछली कट रही है, इट्स ओके, जस्ट गो, मूव, गो समवेयर, डू समथिंग। हमारे यहाँ ना रात को खाना खाते हैं 3 बजे 4 बजे, बाहर टहल के आते हैं, उसके बाद जब आधा दिन हो जाता है 12 बजे तो अंगड़ाई लेके उठते हैं। अच्छा और थक गया यार। 1 बजे के बाद बैंक बंद हो जाता है 5 बजे। कौन सा काम होता है? You get up in the morning. Morning means 5 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning. तू ऐसे मत देख, तेरी तो सांस भी नहीं आती उस वक्त। मैं सोता हूँ उस वक्त। हाँ एग्जैक्टली, सोते भी नहीं, ये भी झूठ है। सोते कब है? 1 बजे, मैक्सिमम 1 बजे तक। इनको 12 बजे तक जगवाओ ना, 4 मरतबा यौन करते हैं। और आदमी सोच रहा होता है पता नहीं कौन सी मुश्किलात इनके नाजुक कंधों पे पड़ी हुई हैं। कल तो सैटरडे वीकेंड था ना। हाँ वीकेंड, और वीकेंड तो कमाल होता है। वीकेंड पे तो मतलब एक जगह थोड़ी जाना होता है, 4-5 जगह जाना होता है। उन 4-5 लोगों को ये बताना बस तुम ही हो मेरी लाइफ में और कोई नहीं, और फिर 5 जगह। तो मैं जो जिस कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, हम कहते हैं ना वीआईपी कल्चर के खिलाफ है। हमसे बड़ा कोई वीआईपी है? हमसे बड़ा तो कोई वीआईपी नहीं है। जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। तो हम भी तो लाइन नहीं बना सकते। हम लाइन क्यों? अच्छा कोई लाइन में लगा होता ना, यूँ देख रहा होता खत्म हुई कि नहीं। इवन बैंक की लाइन में भी यही हो रहा है। बैंक की लाइन में खत्म हुई कि नहीं। अच्छा मजे की बात ये, टोकन लेना बेइज्जती है। मैं टोकन लूंगा? हाँ तुम लोगे टोकन, सबने टोकन लिया हुआ है, बटन दबाओ, पर्ची बाहर निकलेगी, बैठ जाओ, नंबर सामने आएगा, चले जाना। अच्छा इधर उधर देख रहे होते हैं, कुछ जानने वाला मिल जाए कहीं, कोई तो काम जल्दी से। तुम लोग जल्दी में किस बात की हो? आई मीन व्हाट आर यू गाइज इन रश फॉर? क्या किस बात की जल्दी है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस काम को करना है उसे जल्दी में करना। मतलब हमारे यहाँ शादी के बाद क्या होता है, 1 हफ्ते के बाद पूछने लगते हैं कोई खुशखबरी आई? कैसे? अलादीन का चिराग है, कोई जिन है वो जिसमें से अचानक रगड़ोगे तो खुशखबरी आ जाएगी। अच्छा अगर 1 साल बाद आपके यहाँ औलाद ना हो तो पूरे ख़ानदान वाले बैठ के तबसरे करते हैं कुछ मसला है। मुझे तो इसकी मुस्कुराहट ही ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है कि ये ना एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। वो बेचारे दूसरे सोच रहे होते हैं हमने प्लान नहीं किया अभी। बट उसमें अच्छा नौकरी, आते हमेशा लेट हैं, टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। 5 बजते नहीं, मुझे जाना 4 बजे से ना अचानक शुरू हो जाए। अच्छा फिर हमारे यहाँ अक्सर लोग कई बार मरते हैं। जैसे नानी बेचारी, किसी भी ऑफिस में 5-6 मरतबा एक ही शख्स की नानी मरती है, किसी भी ऑफिस में। दूर की एक रिश्तेदार फुप्पो होती हैं जिन्हें मारा जाता है, ठीक है। चचा को हार्ट अटैक हमेशा होता है। वो बेचारे चचा जिस मर्ज में जिंदा है, दुनिया उसको फिगर आउट ही नहीं कर सकती। हर 5-6 दिन बाद क्या हुआ, चचा फिर अस्पताल चले गए। आज सोच रहे हो तो किस किस्म का चचा, इसे लेके क्यों आते हो, वहीं रखा करो। मतलब क्या ज़रूरत है लाने की। अच्छा फिर हम में से अक्सर लोगों को
हर 2 वीक के बाद किसी ना किसी तदफीन में ज़रूर जाना होता है। कोई ना कोई ऐसा मर जाता है जिसका जनाजा हमारे बगैर पढ़ाया नहीं जा सकता। अच्छा, हम जनाजे में नहीं जा रहे होते। देखिए एक्चुअल अगर कोई ऐसी, थैंक यू बेटा, अगर कोई तदफीन हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर है आपको ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जो नॉट रिक्वायर्ड होता है और उस पर जाके वो चीज़ें करते हैं। अच्छा, फिर मोटरसाइकिल वो बाइक सवारी है जो अक्सर पंक्चर हो जाती है। फिर कभी कभी मैं तो वो करीम, उबर, यांगो, कौन सा दूसरा एक और भी है ना, गेट राइड है, कौन सा है एक और भी है ना, हाँ बाइक या बाइक या, ये सब नहीं मिला हमारे यहाँ। अच्छा, फिर हमारे यहाँ कंटेनर्स का बड़ा रिवाज है। हमारे यहाँ तो कंटेनर लगे चारों तरफ, हालांकि खुली रोड पड़ी है, कोई कंटेनर नहीं लगे हुए। लेकिन अच्छा, बारिश की पहली फुहार पड़ती है, कहते हैं आज छुट्टी। मौसम वाले ऐलान करें ना, अगर मौसमियात वाले अगर ऐलान करें कि जी कल बारिश हो सकती है, तो आधा कराची वैसे ही नहीं आता। बोले क्या ज़रूरत है जाने की। अच्छा, बारिश में नहा लेंगे, काम नहीं करेंगे, गाड़ियां फंसाए बैठे हुए हैं। ये मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट इज। और बात वहां से शुरू हुई थी कि तुम लोगों ने कम से कम 2 घंटे इस बात पे ज़ाया किए हैं कि तुम में से कौन किसे जानता है। हालांकि ना तुम जानते हो किसी को, ना वो लोग जानते होंगे। बिल्कुल है। और जिस पे जो तरबियत है उस पर तवज्जो नहीं है। वो अपने चंद हज़ार रुपए बचाने के लिए आपसे झूठ बोल रहे हैं और खामा में आपको, देखिए कहीं भी उनका कोई डिफेंस दुनिया की किसी अदालत में नहीं हो सकता। इट्स वेरी बैड। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप लोग भी उसको खामा में फजूल में, वो एक आपको बता रहे हैं मैं इनको जानता हूँ, इधर से आप बता रहे हैं मैं उनको जानता हूँ, फिर कह रहे मैं इनको जानता हूँ, अच्छा मैं इनको जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, डॉक्टर साहब तुम्हें नहीं पता मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। सोच रहे हैं वाई, वॉट इज दिस मेंटालिटी। डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट इट। कैलकुलेट करो कि तुम जितना वक्त इस बकवास में गुजार रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वक्त तुम प्रोडक्टिव हो सकते हो, पैसे बना सकते हो, घर वालों के लिए काम कर सकते हो, मुल्क के लिए काम कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी के लिए काम कर सकते हो, इस अजाब से बच सकते हो। बट डू यू थिंक कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, डू यू थिंक कि पैसे तो बेटा आई एक्चुअली थिंक दैट्स व्हाई मैं ये बातें करता हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो जैसे अब ये सारी जब तक आप किसी का रेफरेंस ना दें या जिस तरह ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो सिचुएशन ऑफिस में भी 2 घंटे से चल रही थी, तो उसके बगैर तो काम होता आपने कभी मुझे देखा है किसी का हवाला देते हुए? नहीं। आप तो यूनिक है। नहीं यूनिक की बात नहीं है, I'm also human being। क्या मतलब है, मेरे को 5-6 कान हैं, 25-30 आंखें हैं, नाक हैं, मैं कोई 15 हाथों के साथ जिंदा हूँ। मतलब I'm just asking ना, I'm the same, I'm just a normal human being, right? बट मैं जब कैलकुलेट करता हूँ ना मेरे टाइम की वैल्यू पैसे से, तो मेरे टाइम की वैल्यू बहुत है। आपको कई मरतबा ये नहीं समझ आता होगा कि मैं मीटिंग्स में क्यों लगा रहता हूँ। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था 1 महीने से, आज आप मेरे साथ गाड़ी में आए ना, आज आपने वो मेरी कॉन्वर्सेशन सुनी है ऑफिस से निकलते के साथ मैंने हारून से क्या कहा था कि मैं आपसे बात करूँ। 1 महीने से मैं काम कर रहा था, 1 महीने बाद आज हमारी वो चीज़ मटेरियलाइज होना शुरू हो गई हुई है। इट टेक 2 more months। वही आपने जो एक डेट दी हुई। यू अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसका एहसास हमें नहीं है। अरे भाई हमारे बड़े इंजीनियर थे, मैक बाकरी उनका नाम था, तो वो इजिप्शियन थे और सब लोग मतलब उनसे बड़ा प्यार करते थे और डरते भी थे उनसे कि बड़े बड़े थे वो। तो मैं नया ऑफिस इंजीनियर बना, मतलब फील्ड इंजीनियर बना, और मैं बड़ा ना मतलब उसके अंदर मैंने हर चीज़ ये करनी है, यूँ करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो एक हमारे पास एक कंपनी थी, वो आई, उसने कहीं इंस्टॉलेशन की थी और उन्होंने मेटल की जगह प्लास्टिक लगा दिया था। अच्छा, दिस वाज रॉन्ग। तो कुछ फ़र्क आया था उसके अंदर पैसे का। तो मैंने मैक को बताया, मैंने कहा ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, ये वो। तो मैक ने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और देखो, रिसर्च करो कि कितनी जगह है। तो मैंने जाके देखा तो 300 लोकेशंस ऐसी थी जहाँ पर मेटल वाल्व्स लगने थे, वो उन्होंने प्लास्टिक के वाल्व्स लगा के उसको बंद कर दिया था। तो अब वी हैड टू डिग इन। तो मैंने उसको जाके बताया मैक को, तो उसने कहा ठीक है, इनसे मीटिंग कर लो। अब वो मीटिंग मैंने की, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मीटिंग ही होती रही ना। वो रोज़ आते थे, रोज़ हम लड़ते थे। वो कहते थे हम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया। मैं कहता था तुमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है तुम ही करोगे, मैं तुम्हें प्रोसिक्यूट करवाऊंगा। सो एक दिन जब मैं बिल्कुल थक गया तो मैं मैक के पास गया, मैंने कहा मैक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो हंसने लगा। मुझे कहता अच्छा उनको भी बुलाओ और तुम भी आओ, कल हम मीटिंग करेंगे सुबह, और डोनट्स ले आना। तो मैं डोनट्स ले आया
और चाय ले आया मैं उनके सबके लिए, कॉफ़ी, और मैं बैठ गया, मैं छोटा था सबका, तो मैं बैठ गया। तो मैक ने उन्हें भी समझाया, मुझे भी समझाया, और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको बताया कि देखें अब आप इसको लीगल हम लेके जाएंगे, और आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी है कि आपने ये करनी। उन्होंने कहा जी हाँ लिखिए, करनी है। कहते पहले तो हम आपको प्रोसिक्यूट इस बात पे कर सकते हैं कि आपने गलत बयानी से काम लिया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको लीगल करते हैं, अगर हम इसको लीगल पे लेके जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसमें वकील बनाएगा। टोटल डिफरेंस जो आ रहा है वो 30 से 40 हज़ार रुपये, $40,000 का आ रहा है, ठीक है। तो अब आप बताएं इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। तो उसने कहा कि आप बताएं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो कहते हैं मेरे टाइम की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है इस $30,000 से। सो दिस इज़ व्हाट आई प्रपोज। आप फील्ड में दोबारा जाइए, एक कोटेशन लिखिए, अडेंडम लगाइए, अडेंडम के साथ ये बताइए कि जी ये हमने मॉडिफिकेशंस जो हैं वो की हैं, और इन मॉडिफिकेशंस के बाद कुछ हिस्सा हम बेयर कर लेते हैं 25%, और कुछ हिस्सा 75% आप बेयर कर लें, और एक विन विन सिचुएशन हम निकाल लेते हैं, बिकॉज वी हैड टू क्लोज दैट प्रोजेक्ट। यही हुआ, 2 दिन के अंदर फैसला हुआ, वो गए, उन्होंने जाके चीज़ें की, और वो तमाम का तमाम प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर अंदाज के अंदर क्लोज हो गया। सबक मुझे क्या मिला कि टाइम किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम लूज़ करेंगे तो यू आर लूजिंग एवरीथिंग। अगर आपके पास वक्त है तो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। आपको काम करना है, काम कीजिए, और ये हवाले देने बंद करें। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं, बस उतना ही रहें। मतलब ये अजीब सी बात है, हमें कुछ आवाज़ें बाहर से आ रही थी, और 2 मरतबा महानूर जाके उन्हें मना किया कि भाई आप नहीं करें, लेकिन वो बात करते रहे। अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने तीसरी मरतबा जाके मना किया, तो उन्होंने इनको पलट के जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि आवाज़ें आ रही। तो मतलब हम महानूर क्यों गई बाहर, ये बताने के लिए कि आवाज़ें आ रही हैं, और वो क्या कह रहे हैं, और अभी भी उनकी आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी उनकी आवाज़ें आ रही हैं। दिस इज हू वी आर। मतलब वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल। व्हाई? कोई बात नहीं, इसी में जिंदा रहिए। अच्छा, इस तरह तो हमारे ऑफिस में भी उस दिन, जिस दिन सारा हुआ था कि साहिर को बुलाओ, यू रिमेंबर दैट थिंग, उस सारी। अच्छा, मैं बात एक बता रहा हूँ, उसमें फनी थिंग, तो उसमें एक हमारे पास जो थे वो आए, आई क्विट। एक और बात बताऊँ, मतलब उन्होंने पूरा, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं किया, पर मुझे आगे बोला आई क्विट। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपका ऑफिस में कोई सिलसिला हो जाता है जहाँ आप काम करते हैं, तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को ज़रूर बताइए। और ज़रूरी नहीं है कि जिनसे आपका सिलसिला हुआ है, अगर वो कहीं और जाके काम करें तो आप भी उनके पीछे छोड़ के चले जाएं। That's the funniest Not good. part. ये आपके करियर के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप दोनों एक ही ऑफिस में नहीं हो सकते। I don't understand this. I don't get it. ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में नहीं आता। मतलब you know, it's very strange. क्योंकि वो उन्होंने क्विट कर दिया तो उन्होंने बोला आई क्विट। I don't understand. देखें, I don't get it. How? Why? क्यों? मतलब आप कहीं और काम कर रहे हो, वो कहीं और, अगर एक जा रही हैं तो आपको उनके पीछे नहीं जाना। क्यों? Why? Why are you going to go? You're working. You're fine. बट हमारे यहाँ ये होता है कि नहीं, चूँकि पता नहीं क्या। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ना खिदमत खल्क का बड़ा जज्बा होता है, राइट्स देनी है, लेके जाना है, वहाँ तक छोड़ना है। अच्छा, फिर शादी के बाद ये सब ख़त्म क्यों हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। जैसे ही शादी होती है, वही लड़की जिसके लिए आप इतनी तगोदौग करते थे और भागते थे, उससे बात करना आपको मुश्किल लगने लगता है। वाई? इतनी मेहनत की होती है आपने, भाइयों से लड़े होते हैं, लोगों की गालियां खाई होती हैं, रेस्टोरेंट्स पे घंटों इंतज़ार किया होता है, और फिर भी ये पूछा होता है कि तुम सब खैरियत है, तुम देर से आए। और शादी होती है 1 साल बाद, अगर वो तैयार होने में 10 मिनट देर लगा देना और वही लड़का जिसकी वो सारी बातें आपको किसी ज़माने में बहुत अच्छी लगा करती थी, लड़कों की भी साइड लेनी चाहिए कि जैसे तुम कितना काम करते हो ना रात को, बस मैं तो इसलिए परेशान रहती हूँ कि तुम बहुत देर से आते हो। अच्छा, अब वो शादी के बाद भी उतना ही काम कर रहा है। तुम्हारा और काम क्या है? नहीं, क्यों आ रहे हो घर? अब भी मत आओ, रात को 8 बजे आने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? मतलब क्या? मैं तो यहाँ नौकरानी हूँ, मैं तो आई एम अ मेड, मैं तो तुम्हारे लिए इंतज़ार करती हूँ कि तुम आओगे, तो फिर आप याद क्यों रखेंगे, मेरी बात क्यों याद रखेंगे? बट दैट्स द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप।
If you're in, you would know. रिलेशनशिप जब शायद स्टार्ट हो रहा था आपको बर्थडेज भी याद होती हैं? मुझे आज तक कसम से किसी की बर्थडे याद नहीं, अपनी भी याद नहीं रही। लोगों को मुझसे गिला ही यही है, भाई तुझे याद, मैंने कहा भाई नहीं। अच्छा, किसकी याद है? मुझे एक बात बता, छोड़ो किसकी, अब मुझे एक सवाल है मेरा। Here's my question. बर्थडे क्यों मनाते हो? खुशी होती है। एक साल कम हो गया है, बड़े इतने जबरदस्त लोग हो तुम, उल्टा चलते हो। मतलब आज के दिन में आया था 91 साल का हो गया हैं, चच्चा बाय बाय, देख रहे हैं वो ऊपर से, कह रहे हैं बस थोड़ा वक्त रह गया है। आ जाओ। हाँ, मैं ये नहीं कहता उसको सेलिब्रेट ना करो, बट देन सेलिब्रेट लाइफ ऑल्सो ना। एक ही दिन क्यों मना रहे हो? यू आर अलाइव, बी हैप्पी विद इट। तभी तो रोज डे है, वैलेंटाइन डे, सारे है जी? रोज डे, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे। अच्छा आप ये सोचें, वैलेंटाइंस डे कैसे, वैलेंटाइन इस पे तो बहुत बात हो सकती है, इतनी बात अगले इस पे इसको नहीं करते हैं हम लोग, ये पूरा करते हैं इस एपिसोड को हम यहीं पर एंड करते हैं। हाँ। और फिर ये कुछ इन डेज पे बात करेंगे। डेज पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। ठीक, चलें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए हम, हमेशा ये होता है, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए जहाँ कोई दूसरा आपको ये बताए कि वो किसे जानता है, तो आप उसके जवाब में ये मत कहिएगा कि मैं किसे जानता हूँ। बुखारी साहब कहते हैं, किसी ने उनसे शिकायत की कि ये चौकीदार जो है ना, ये आपके बारे में बहुत बुरा भला बोलता है। कहने भाई अगर तुम 10 मिनट किसी बेवकूफ़ से बात करो तो 10 मिनट बाद ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि बेवकूफ़ कौन है। चले फिर मिलते हैं।